ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ रिवाइव हो रही है। वो जवानी के दिन, वो खुशी के दिन, भागने दौड़ के पसीना, वो सभी दिन याद आ रहे हैं। गोल्डन गोल याद आ रहे हैं। ऐसा टाइम में जो था गोल्डन गोल मैंने किया था। 71 73 75 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। सब कुछ याद है। 71 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? वहाँ भी बारिश होनी शुरू हो गई थी और एक ग्राउंड एक अखाड़ा बन गई थी जिसमें कि हॉलैंड है रैली टू कम बैक फ्रॉम बिहाइंड, 2-2 पे बराबरी हुई। अल्टीमेटली मैच जो है उसमें भी हमें गोल्डन गोल करने का मौका मिला था। ਉਹ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ वो ਸੀ। तो पूरा सीन क्रिएट कर देते थे। जैसे कि उस समय टीवी तो होते नहीं थे, लोग टीवी की मतलब रेडियो के जरिए ही कमेंट्री सुनते थे। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 1975 ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ रिवाइव हो रही है। वो जवानी के दिन, वो खुशी के दिन, भागने दौड़ के पसीना, वो सभी दिन याद आ रहे हैं। और जो कि वो तिरंगा जीतने के बाद मर्डेका स्टेडियम कुआलालंपुर में लेकर विक्ट्री राउंड लेते हुए स्टेडियम में भाग रहे थे और खुशी में वर्ल्ड कप को जो था वो हवा में फेंक रहे थे। और जब वापस हम देश पढ़ते थे तो पूरा देश जश्न मना रहा था खुशी का, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पल था इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के अंदर। गोल्डन गोल याद आ रहा है? बिल्कुल जी, वो एक्स्ट्रा टाइम गोल्डन गोल, जबकि हम पहले एक गोल से नीचे थे मलेशिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, उसके बाद मलेशिया ने एक और गोल किया, 2-1 पे जीत रहे थे। फिर हमने बराबर का 2 गोल किया, 1 गोल और किया और मैच जो था वो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। ਤੁਹਾਨੂੰ और जब याद है एक्स्ट्रा टाइम में जो था गोल्डन गोल मैंने किया था। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ? बिल्कुल जी, बारिश तो पूरे वर्ल्ड कप में इतनी हुई थी कि 4-5 मैच मंडन हुए थे। हम जर्मन के अगेंस्ट जीत रहे थे, जो मैच मंडन हो गया। जर्मन के साथ दोबारा हमने खेलना पड़ा, जो कि हम 3-1 से जीते। और मलेशिया अगेंस्ट पहले दिन सेमीफाइनल जो 13 तारीख को होना था वो भी 10 मिनट चला था और मैच बारिश की वजह से मंडन हो गया। और जब फाइनल का पाकिस्तान के अगेंस्ट था तो तब भी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वो मैच पूरा खेला गया और हम जीत गए और खुशी मनानी शुरू की। 71 73 75 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। सब कुछ याद है। 71 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? देखो जी, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। और वो जो उसकी कीमत है मेहनत की, पसीना बहाना, खून बहाना, स्ट्रगल करना, डिवोशन, डिसिप्लिन, वो सभी चीज़ें जो है वो पे करती हैं ज़िंदगी में। और जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल तक हम 1 गोल से आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हारे। दूसरा वर्ल्ड कप जो एम्स्टर्डम में हुआ था जिसमें हम सिल्वर मेडल जीते थे, उसमें हम 2 गोल से आगे थे हॉलैंड के बरखिलाफ, लेकिन वहाँ भी बारिश होनी शुरू हो गई थी और एक ग्राउंड एक अखाड़ा बन गई थी जिसमें कि हॉलैंड है रैली टू कम बैक फ्रॉम बिहाइंड, 2-2 पे बराबरी हुई। अल्टीमेटली मैच जो है उसमें भी हमें गोल्डन गोल करने का मौका मिला था। अनफॉर्चुनेटली जो पेनल्टी स्ट्रोक मिली थी वो मिस हो गई थी, तो अल्टीमेटली फाइनल जो था वो पेनल्टी स्ट्रोकों के ज़रिए फैसला हुआ और अनफॉर्चुनेटली 1 गोल से हम जो थे हॉलैंड को हार गए थे। लेकिन वो सभी चीज़ें जब कुआलालंपुर में पहुँचे तो जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी हमने होटल के फोयर में देखी तो उसी समय हमारे जो गूज बम्प आ गए थे कि 2 बार तो ये ट्रॉफी हाथ से निकल गई है, लेकिन इस बार नहीं निकलने देंगे। और वही हमारा पल था, वही हमारा मोमेंट था और उसी जोश के साथ टीम खेली और वर्ल्ड कप जीत के वही ट्रॉफी जो थी वो वापस हिंदुस्तान में लाई। ਅਜੀਤਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ। ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ वो ਸੀਗੇ? तो पूरा सीन क्रिएट कर देते थे। जैसे कि उस समय टीवी तो होते नहीं थे, लोग टीवी की मतलब रेडियो के जरिए ही कमेंट्री सुनते थे और पूरा सीन बंद कर एक स्पीड के अंदर उनकी लैंग्वेज के कंट्रोल थी, भाषा कंट्रोल थी, टेक्निकल नॉलेज बहुत था। तो वो एक एक पल का जो था सही नमूना, सही कमेंट्री करके लोगों तक पहुँचाते थे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ हाँ ਪਹਿਲਾਂ जी। ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखिए जी, ये जो समय है मेरी ज़िंदगी में बहुत कीमती है, क्योंकि पिछले साल मेरे को 50 साल हुए थे आर्मी अफसर बने हुए। 1 जून में पिछले साल
तो ये हमारी शादी को 50 साल हुए और ये हमारी हम सफर golden ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ jubilee ਹੈ हम सफर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरे नाल ने जी बिल्कुल, मेरी बीवी मेरे साथ हैं, ये खड़े हैं, इनको 50 साल हो गए हैं और ये भी हमारे लिए किस्मत लेकर आए थे, गुड लक लेकर आए थे, क्योंकि 74 में हमारी शादी हुई थी, 75 में हम वर्ल्ड कप जीते और 75 में ही हमारा बेटा हुआ जो कि जो यहाँ मौजूद है, ये खड़े हैं। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पूरा मतलब वाइफ आई है, बेटा आया है, बहू आई है, दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन आए हैं, तो ये खुशी का मौका है, इसलिए हम पूरे करते हैं। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। बहुत बहुत शुक्रिया और आज की पीढ़ी के लिए संदेश यह है कि मेहनत करें और लगन के साथ काम करें और सफलता जरूर उनके पहुँच। ਇਹ ਸਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 골ਡਨ ਗੋਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1975 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਉਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਵਿਦ ਲਈ।